मैं कह रहा हूँ एक कैसे नहीं हमारे जैसा खींचो फोटो डालो सब मीडिया पर डालो। भाई साहब किसकी और राजन जी कौन है वो ठेकेदार साहब? मैंने वो उसकी तो लगी। हाँ तुम तो लाओ निशान तो होगा आपको बढ़िया। अरे क्या यहाँ पेट पे और लगी है ना एक बढ़िया। इधर आओ बताओ आप इधर आओ। और लाइट में लाइट उजाले में हो। और किन के लगी थी आपके? अरे यार देखो आप मादर चोदों ने देख कितना। भाई साहब किधर गए हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब किधर गए हूँ? आओ इधर आओ। भाई साहब थोड़े से एक बार चौड़ाई में हो जाओ आप लोग इनका। बोलो यार एक बार चौड़ाई में हो जाओ। थोड़ा साइड में एक बार काम करने को। आपके भी लगी है क्या? अच्छा अच्छा बोलना नहीं है वो अपने हिसाब से करने बोलना नहीं है किसी को। ये भी आप इधर आओ। आप इधर आ गया भैया। एक मिनट फिनिश कर दो क्या? फिनिश कर दो फिनिश चलना लेंगे। ये कब अभी तो कमल जी भी सांगा मंगा से ये मतलब वो आंसू कैसे होती भाई साहब? हाँ हाँ देखो चाहिए आप देखो ये देखो यार भाई साहब ये देखो राम सिंह भाई साहब राम सिंह भाई साहब और छोड़े जा भाई साहब क्या भाई साहब थोड़े से चौड़ाई में हो जाओ एक बार चौड़ाई में हो जाओ सभी मिलके ये निशानी थोड़े थोड़े पीछे अरे वीडियो का है सही मेरा थोड़ा इधर एक ही बात है सामने दो सामने आप बोलेंगे ना सामने सामने दो क्या क्या दिखा रहे हो लोगों क्या ये तो पता नहीं बोल देना भैया। अरे भैया थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे बाबा बोलो बाबा बोलो आप ही बोलो बाबा। अच्छा भाई साहब बैठ उनको दिखाओ बाबा बोलते रहेंगे कल तक यही है बोलते अभी आप बोलिए क्या हुआ है? ये जो हुआ ना इनको दिखाओ। नमस्कार दोस्तों मैं अभी आपको एक बार फिर ले चलता हूँ भरतपुर जो अरोदा गांव पड़ता है जो आज माली समाज कुशवा समाज मौर्य समाज का जो एक बहुत ही भव्य तरीके से आंदोलन चल रहा था अपनी 11 मांगे जो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज पुलिस प्रशासन की वजह से एक बहुत ही बड़ा नकारा एक चेहरा है वो घिनौना चेहरा है वो पुलिस प्रशासन का सामने आया है। जो पुलिस प्रशासन ने गोलीबारी की थी जो आंसू गैस की जो गोलियां छोड़ी थी उसमें एक के बंदे भी हैं सैनी समाज माली समाज कुशवा समाज मौर्य समाज के जो भी हैं ये हमारे सामने खड़े हैं। सर्वप्रथम ये इंसान है और इंसानियत के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये देख सकते हैं आप इनको भी ये गोली लगी है छर्रा जो है वो इनको छू के निकला है और आप इनका दर्द खुद महसूस कर सकते हैं कितनी यहाँ कौन सी जगह के ऊपर लगी है। आप देख सकते हैं जो एक हार्ड के लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वहाँ इनको चोट लगी है बहुत गंभीर चोट लगी है। हमारे साथ में अभी यहाँ कुछ युवा नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। अभी यहाँ जो माली समाज सैनी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? राम सिंह सैनी नाम है मेरा जी। मैं कोटपुतली से अभी जो खुले आरक्षण संघर्ष समिति के सह संयोजक हूँ जी। और अभी जो प्रशासन ने किया क्योंकि पहले हमारी रणनीति ये थी कि प्रशासन से बात करने की कई दिन से चेतावनी थी कि इस अप्रैल को हम शांतिपूर्वक धरना देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। पर मुरारी लाल जी के अरेस्ट होने के बाद में सारा जो समाज है आक्रोशित हुआ और जो 2 दिन पहले जो प्रशासन ने अरेस्ट किया वो बहुत ही गलत
और गलत तरीके से अरेस्ट किया, जिससे कि समाज में आक्रोश है। फिर भी हम समाज को समझाने की कोशिश करें कि इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना या किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं, हम शांतिपूर्वक ही धरना देंगे। लेकिन मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं और सभी समाज कभी भी जरूरत पड़ी तो आंदोलन होते हैं और आंदोलन हम शांति प्रिय कर रहे हैं। पिछली बार भी जब किए तो हम लोग शांति प्रिय आंदोलन किया और प्रशासन की बातें मानी। जो भी हमारे बीच में जो बातें आई उसके बाद में कभी न तो मुख्यमंत्री साहब ने सुनी, नहीं उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने सुनी, और वो लगातार हमें झूठ बोलते रहे कि अभी आप जो लोग हैं आपको अभी वार्ता के लिए बुलाएंगे, फला मंत्री जी आएंगे, फला क्लर्क साहब आएंगे, लेकिन मात्र बातों के पुलंदे बांधते रहे, कभी हमारी बात नहीं सुनी गई। और अब जो दोबारा हमने मांग, या तो हमारी मांग मानी जाए आरक्षण की, और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम सब लोग जो है रोड पे उतरेंगे। और यही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में अभी ये तो एक अरौंदा का आपका भरतपुर तो जयपुर रोड जो है ये जाम हुआ है। अभी हम सब लोगों ने एक ऐसी रणनीति तय की है कि पूरे राजस्थान के रोड जाम होंगे। राजस्थान ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली से भी हमारी बातें हुई हैं कि हमारे जो लोग हैं सैनी समाज के, कुशवाहा समाज के, मौर्य समाज के, शाक्य समाज के, वो हरियाणा और जो दिल्ली है वहाँ के लोग भी यहाँ पे पूछेंगे। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। हमारे साथ में जुड़ रहे थे कोटपुतली से, और हमारे साथ में अभी जो विनोद भूदेली हैं, क्योंकि एक युवा नेता हैं और अभी जो अपने वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रवक्ता भी हैं ये और समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं। एक बार उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। विनोद जी, अभी आप भी यहाँ घटनास्थल पे पहुंचे हैं, ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, आप देख सकते हैं, जिनको जो आंसू गैस की जो गोलियां छोड़ी गई थी वो भी लगी हुई है, छर्रे इनके लगे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे युवा साथियों को या आपके समाज को? पहली बात तो मुरारी लाल जी को गिरफ्तार करके इन्होंने बड़ी गलती की। दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने कोई रोड जाम नहीं किया, ना ही इन्होंने ऐसी कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया कि पुलिस को इस प्रकार की गोलाबारी करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले डाल दिए। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो गोली चला दी और चलाई दी। जिस प्रकार से इनको जो चोटें लगी हैं, जान जाने में मैं समझता हूँ कुछ ही बिल्कुल इंचों का फर्क रहा है, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। कौन जिम्मेदार था? हमने तो रोड भी जाम नहीं की थी। तो प्रशासन द्वारा जो कुचलनी की गई है, जो हमारे लिए परेशानी जो खड़ी की गई है, ये उसी का अंजाम है। और ये चिंगारी जो लग चुकी है आरोदा से, अभी राम सिंह जी बता रहे थे कि प्रशासन और सरकार या तो हमारी बात मान ले, वरना हम वो हाल पैदा कर देंगे राजस्थान में कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। आपने हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी कर दी, भरतपुर के अंदर आरोदा के चारों तरफ घेर दिया, फिर भी हमारे लोग गाँव की पता नहीं कहीं खेतों की मेड़ कूद करके, कहीं बाढ़ कूद करके, कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ के, कहीं पहाड़ के नीचे से चढ़ के 30-40 किलोमीटर तक हमारे लोग पैदल चल चल के आए। यहाँ तक आप उनसे मिलोगे तो अफसोस होगा आपको कि इन लोगों में इतनी जागरूकता कहाँ से आई। 30-40 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के आए हैं, तो सरकार अनुमान लगा सकती है कि हम क्या कर सकते हैं। एक भूखे शेर की तरह, हम जिस प्रकार से भूखा शेर हिरण के पीछे भगता है ना, चाहे वो 5 किलोमीटर पर चाहे 10 किलोमीटर पर, वो सोच लेते इसको तो मैं खाऊंगा ही, तभी उसे जग पड़ती है। तो उस प्रकार से हमारे युवाओं में, बुजुर्गों में एक ऐसी भावनाएं पैदा हो चुकी है, ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि सरकार कितनी पुलिस क्यों ना खड़ी कर दे, हमारे युवा और बुजुर्ग पीछे नहीं हटेंगे, जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज दिया है, आपको पता है। मैं उन सारी घटनाओं का दोबारा मैं विवरण नहीं करना चाहता। क्या हुआ था पहले, हमारे युवा सब बता रहे थे, हमें पता है, हमने देखा भी है, खूब वीडियो चले और मीडिया ने भी कहा है कि लोगों के बीच और पुलिस के बीच झड़प हुई है। वो झड़प किस अंदाज में और कहाँ पे हुई थी? वो चंद लोगों के साथ हुई थी। और अब यदि यहाँ पे यदि प्रशासन गलती करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, पर पुलिस प्रशासन के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। उसका अंजाम भी ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएगी। हम जो यहाँ पहुंचे हैं तो हम कुछ लेकर के जाएंगे। रही बात ये मंत्रियों की, तो हमने मंत्री और विधायकों से खूब आश्वासन लिए हैं। अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, अब तो काम करना पड़ेगा, वो भी ऑन स्पॉट करना पड़ेगा। क्योंकि ये अब जो लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं सारे लोग मिलकर के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से, हम सारे लोग मिलकर के जो लड़ाई अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है इस मामले को लेकर के। हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई के रूप में लड़ने का हमारी मंशा है। बाकी जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका और भी है, लेकिन मेरे जहां तक आकलन है, ये हमारी आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। बस
हमारे साथ में जुड़ रहे थे। अभी जो एक युवा नेता है, युवाओं में एक बहुत अच्छी क्रेज रखते हैं और अपने झुंझुनू सीकर जिले को भी बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ में किशोर जी सैनी है, वो भी आप पहुंचे हुए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। और कल से आप पहुंचे हुए हैं सैनी समाज के साथ में, मोदी समाज किशोर समाज सबके साथ में आप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की क्या रणनीति है, क्या समाज को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता पाएंगे? देखिए गोपाल जी, ऐसा है, हम सुबह से यहाँ इस रोड पे 50 गाँव में